हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैन धर्म से 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। भाग फर्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक, तीर्थंकर और इतिहास से संबंधित प्रश्न। चलिए देखते हैं नंबर 1 प्रश्न से। पहला, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। इनका नाम आदिनाथ भी है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व हुआ था। कुछ स्रोत के अनुसार इसे 540 ईसा पूर्व भी दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंदग्राम हुआ था, जो कि वैशाली बिहार में है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। राजा सिद्धार्थ किस कुल या वंश से थे? तो ये यात्रिक क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? माता का नाम त्रिशला है। माता त्रिशला किस राजा की बहन थी? तो चेटक की थी। कौन है? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा था पत्नी का नाम, और माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम अनुज्जा था, जिसे प्रिय दर्शना भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो जमाली था, या इसे जामली भी कहा जाता है, जमाली या जामली। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था, जिनसे अनुमति लेकर उन्होंने संन्यास लिया था? ये नंदीवर्धन थे। कौन थे उनका बड़े भाई? स्वामी महावीर स्वामी के बड़े भाई थे नंदीवर्धन, जिनसे अनुमति लेकर महावीर स्वामी ने संन्यास लिया था। महावीर स्वामी के कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? ये 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपना गृह त्याग कर दिए थे। महावीर स्वामी को कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 12 वर्ष कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को किस स्थान पर सर्वोच्च कैवल्य प्राप्त हुआ है? सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त को कैवल्य कहा गया है। ये जिरम्भिक ग्राम निकट है। क्या? जिरम्भिक ग्राम के निकट ज्ञान प्राप्त हुआ है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? नदी का नाम ऋजपालिका है। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था या कैवल्य हुआ था? तो ये साल वृक्ष था। क्या था वृक्ष का नाम? साल वृक्ष था। प्रथम जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कैवल्य। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने को कैवल्य कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान क्या कहलाए? जिन कहलाए, जिसे विजेता कहा जाता है। अरहत या पूज्य, निर्ग्रंथ, जिसे बंधन रहित कहा गया। क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्धमान कहलाए, जिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। नेक्स्ट देखते हैं, जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? ये इसका अर्थ होता है विजेता। अपनी इंद्रियों को जीतने वाला को जिन कहा गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। हम लोग वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, 300 प्लस क्वेश्चन है, तो बने रहिए वीडियो में। एक वीडियो में कंप्लीट करते हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये सांड था, जिसे वृषभ नाम से जाना जाता है। सांड को वृषभ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये सर्प था। सांप का फन को सर्प कहा जाता है। सर्प जो होता है, ये 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के थे। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था? पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में संन्यास धारण किया था। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर हुई थी? ये सम्मेद शिखर पर हुई थी। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है, वो सम्मेद शिखर पर हुआ था पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई 4 मुख्य जो है शिक्षाएं, जिसे चतुर्याम कहा गया है, कौन सी है? ये है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह, जिसे संपत्ति नहीं रखना कहा गया है। ये 4 प्रमुख शिक्षाएं दी गई है पार्श्वनाथ के द्वारा। चतुर्याम इसको कहा गया है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में कौन सा महाव्रत जो है 5वां महाव्रत जोड़ा है? तो ये ब्रह्मचर्य को जोड़ा है।
जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? तो ये हैं अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यही पांचवें ब्रह्मचर्य को ये जोड़े हैं महावीर स्वामी। बाकी चार जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर दिया था। क्या? बितुलाचल पहाड़ी पर। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, जिसे अर्धमगधी भाषा कहा जाता है। प्राकृत को अर्धमगधी भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी या शिष्य कौन बने? तो उनके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? चंपा थी। नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन सा गंधर्व जीवित रहा जो जैन संघ का प्रथम थेरा या मुख्योपदेशक बना? आर्य सुधर्मा। क्या है? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन सा गंधर्व जीवित रहा जो जैन संघ का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक बना? ये आर्य सुधर्मा था। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी का निर्वाण यानी मृत्यु कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व हुआ था। 72 वर्ष की आयु में हो गया था। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। राजगिरी बिहार के पास हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु किस राजा के राजप्रसाद यानी महल में हुई थी? तो मल्ल राजा षष्टिपाल या सृष्टिपाल के महल में हुआ था महावीर स्वामी की मृत्यु। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ये सम्यक दर्शन है यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक चरित्र, सही आचरण। 3 दर्शन है, त्रिरत्न है जैन धर्म के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसी को सम्यक आचरण भी कहा जाता है। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? तो ये मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है जैन धर्म में। स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत है? ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, स्यादवाद या अनेकांतवाद। नेक्स्ट है, स्यादवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये सप्तभंगी न्याय के नाम से जाना जाता है, यानी ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा गया है सप्तभंगी न्याय को, जिसे स्यादवाद कहा जाता है। मौर्य काल में मगध में पड़े 12 वर्षों के अकाल के समय कौन से जैन संत अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे? ये भद्रवाही थे, जो कि जब मौर्य काल में मगध में अकाल पड़ा था तो 12 वर्ष के अकाल के समय ही जैन संत अपने अनुयायियों के साथ, ये भद्रवायु थे, जो कि दक्षिण भारत चले गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अकाल के समय जो जैन संत मगध में ही रुक गए थे उनका नाम क्या था? स्थूलभद्र था। अकाल के समय जो जैन संत मगध में रुक गए वो स्थूलभद्र थे। दक्षिण भारत में लौटने के बाद जैन धर्म किन 2 संप्रदाय में बट गया? श्वेतांबर और दिगंबर में। श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया था। श्वेत वस्त्र धारण करता था उसे श्वेतांबर कहा जाता था, और नग्न रहने वाले को दिगंबर का, यानी कि पीला वस्त्र धारण करने वाला को दिगंबर कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेतांबर समुदाय के अनुयायी किस रंग के वस्त्र पहनते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया, सफ़ेद यानी श्वेत वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी कैसे रहते थे? ये पूर्णतः नग्न रहते थे, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। दिगंबर लोग जो है नग्न रहते थे और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक किसे माना गया है? स्थूलभद्र को श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माना गया है। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक या नेता कौन थे? ये भद्रवाहु थे दिगंबर संप्रदाय के, और श्वेतांबर के स्थूलभद्र थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक या नेता कौन थे? ये स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के नेता थे भद्रवाहु। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन संगीति यानी सभा कहाँ आयोजित की गई थी? ये पाटलिपुत्र बिहार में की गई थी। प्रथम जैन संगीति या सभा की स्थापना आयोजित हुई थी प्रथम पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति कब आयोजित हुई थी? ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी, और प्रथम जैन संगीति हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में 300 ईसा पूर्व। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति का मुख्य परिणाम क्या था? जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन और जैन धर्म का श्वेतांबर दिगंबर में विभाजन पहले जैन संगीति में हो गया था।
दूसरा जन संगीति कहाँ हुआ था? द्वितीय जन संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। दूसरा जन संगीति का आयोजन हुआ था 6ठी शताब्दी में, पहला 3री शताब्दी में, जबकि दूसरा 6ठी शताब्दी में लगभग 512 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये देवादी शरमन थे। कौन थे? देवादी क्षमा शरमन थे दूसरा जैन संगीति के अध्यक्ष। और पहला के कौन थे? पहला के थे स्थूलभद्र। पहले में स्थूलभद्र थे, जबकि दूसरे में देवादी क्षमा शरवण थे। दूसरा जैन संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये जैन धर्म को लिपिबद्ध यानी लिखना, और नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? इसे आगम कहा जाता था। नेक्स्ट है, जैन आगम ग्रंथों की रचना मूलतः किस भाषा में हुई थी? तो ये प्राकृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथों को क्या कहा जाता है? जिनकी संख्या 14 है, इसे पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ जिसकी संख्या 14 है, इसे पूर्व कहा जाता है। जैन साहित्य में अंग की संख्या कितनी है? 12 है। अंगों की संख्या कितनी है? 12 है। और उपांग की संख्या भी 12 है। जैन धर्म में अंग और उपांग की दोनों की संख्या कितनी है? 12 है। महावीर स्वामी के जीवन चरित्र और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण किस जैन ग्रंथ में मिलता है? ये भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के चरित्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में जैन भिक्षुओं के लिए आचार नियमों का उल्लेख किया गया है? ये आचारांग सूत्र है। क्या है? आचारांग सूत्र है। जैन ग्रंथ है जिसमें जैन भिक्षुओं के लिए आचार नियम का उल्लेख किया गया है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? भद्रबाहु। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में है। प्रसिद्ध मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? ये जैन धर्म का था। प्रसिद्ध मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा दी थी भद्रबाहु ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा अपना शरीर त्याग किया था? संलेखना के द्वारा किया था। उपवास द्वारा प्राण त्यागना संलेखना कहलाता है। क्या? उपवास के द्वारा प्राण त्यागना संलेखना कहा जाता था। वही संलेखना विधि द्वारा जो है अपना शरीर त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग का कौन सा महान राजा जैन धर्म का प्रबल संरक्षक था? राजा खारवेल था जो जैन धर्म का प्रबल संरक्षक था। नेक्स्ट देखते हैं, उदयगिरी का हाथी गुफा का निर्माण किस जैन संरक्षक राजा ने करवाया था? राजा खारवेल ने करवाया था। कौन कराया था? राजा खारवेल। राष्ट्रकूट वंश का कौन सा राजा जैन धर्म का अनुयायी था और उसे रत्ना मालिका लिखी थी? क्या? रत्न मालिका लिखी थी। अमोघ वर्ष ने रत्न मालिका लिखी थी, और ये राष्ट्रकूट वंश का था जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासक ने करवाया था? चंदेल शासक ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य ने करवाया था। सोलंकी चालुक्य राजा भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने करवाया था दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण। माउंट आबू पर स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर किस पत्थर से बना हुआ है? तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है दिलवारा का जैन मंदिर। नेक्स्ट है, श्रवणबेलगोला यानी कर्नाटक में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? ये गंगा राजवंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। कौन है? गंग राजवंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था 10वीं शताब्दी में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण। नेक्स्ट है, गुमतेश्वर की प्रतिमा किसकी है? ये प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की है। क्या है? गुमतेश्वर की प्रतिमा किसकी है? ये प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे उसके पुत्र बाहुबली की प्रतिमा है गुमतेश्वर की प्रतिमा। श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष बाद आयोजित होने वाले बड़े उत्सव को क्या कहते हैं? महामस्तकाभिषेक है। क्या है? महामस्तकाभिषेक कहा जाता है, जो कि 12 वर्ष में आयोजित होता है उत्सव श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, जो कि कुषाण काल से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण कैसे हुआ? सार्वभौमिक विधान या नियम द्वारा हुआ सृष्टि की रचना और पालन पोषण। नेक्स्ट है,
क्या जैन धर्म में ईश्वर की सृष्टि की रचयिता माना जाता है? क्या जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता मानता है? तो नहीं, जैन धर्म ईश्वर में सृष्टि का निर्माता नहीं मानता है। नहीं, जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टि का निर्माता नहीं मानता। पूछा गया था क्या जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टि का रचयिता माना जाता है? तो इसमें नहीं माना जाता है। जैन धर्म में ईश्वर को क्या स्थान दिया गया है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है, लेकिन उन्हें तीर्थंकरों से नीचे रखता है। ईश्वर को जैन धर्म जो है स्वीकार तो करता है, लेकिन जैन तीर्थंकर से उसे नीचे रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के आत्मा अस्तित्व को मानता है या नहीं? जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को मानता है या नहीं? तो हाँ, जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को पूरी तरह से स्वीकार करता है। जैन धर्म के अनुसार कर्म क्या है? कर्म एक सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा को बांधता है। कर्म क्या है? एक सूक्ष्म पदार्थ है जो आत्मा को बांधता है। ये जैन धर्म के अनुसार है। जैन धर्म के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? आंसर होगा कर्म, बंधन और वासनाएं। क्या है? कर्म, बंधन और वासनाएं जो है दुख का मूल कारण है। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा कहाँ निवास करती है? ये सिद्धशिला यानी सृष्टि के सबसे ऊपरी भाग में निवास करती है। संथारा या संलेखना प्रथा का क्या अर्थ है? यह है अन्न जल का त्याग करके स्वेच्छा से मृत्यु को वर्ण करना ही संथारा या संलेखना कहा गया है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ये अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी या गज। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी या गज है। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे जिन्हें भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? ये अरिष्टनेमी है, जिसे नेमीनाथ कहा जाता है। ये कृष्ण का निकटतम संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये शंख है अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह। ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकर का नाम का उल्लेख मिलता है? ये ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दो जैन तीर्थंकर हैं जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के अनुसार वर्तमान अवसर्पिणी काल में कुल कितने सालाका पुरुष यानी महान व्यक्ति होते हैं? ये 63 सालाका पुरुष होते हैं जैन धर्म के अनुसार वर्तमान अवसर्पिणी काल में। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन। क्या है? परिशिष्ट पर्वन नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना किसने की थी? आचार्य हेमचंद्र ने की थी। कौन? परिशिष्ट पर्वन नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना आचार्य हेमचंद्र ने की थी। जैन भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जैन बसदी या विहार कहा जाता है। क्या? जैन बसदी या विहार, जहाँ जैन भिक्षु निवास करते हैं उस स्थान को कहा जाता है। नमोकार मंत्र यानी कि नवकार मंत्र किस धर्म का सबसे पवित्र महामंत्र है? ये जैन धर्म का। जैन तीर्थंकर के अनुसार काल या समय चक्र के दो मुख्य भाग कौन से हैं? दो मुख्य भाग है उत्सर्पिणी यानी प्रगति का काल और अवसर्पिणी यानी पतन का काल। ये जैन धर्म के अनुसार काल यानी समय का चक्र दो है, उत्सर्पिणी प्रगति का काल और अवसर्पिणी पतन का काल। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे या पुरुष? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री। जबकि श्वेतांबर के अनुसार जो है स्त्री थे, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार उसे पुरुष माना गया है। श्वेतांबर के अनुसार स्त्री थे 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ, जबकि दिगंबर के अनुसार पुरुष थे। मल्लिनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है। मल्लिनाथ का प्रतीक चिन्ह कलश है। जैन दर्शन के अनुसार जीव और अजीव क्या है? ये सृष्टि के दो मूल तत्व या द्रव्य हैं। क्या? जीव और अजीव। नेक्स्ट है पुद्गल शब्द का जैन धर्म में क्या अर्थ है? पुद्गल जो शब्द है उसका जैन धर्म में क्या अर्थ है? जड़ पदार्थ या भौतिक तत्व कहा जाता है पुद्गल को। जैन धर्म में बंध का क्या अर्थ है? कर्मों का आत्मा के साथ पूरी तरह से चिपक जाना या बंध जाना जो है जैन धर्म में बंध का अर्थ है। जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है? ये नए कर्मों के प्रवेश को रोकना जो है जैन धर्म में संवर का अर्थ है। नेक्स्ट है जैन धर्म में निर्जरा का क्या अर्थ है? ये निर्जरा जो है पहले से संचित कर्मों को तपस्या के द्वारा नष्ट करना ही निर्जरा है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष की परिभाषा क्या है? आत्मा का कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाना जो है जैन धर्म में मोक्ष का परिभाषा है। जैन आचरण में अनुव्रत किसे कहा जाता है?
अनुव्रत कहा जाता है गृहस्थ जीवन जीने वाले श्रावकों के लिए सरल बनाए गए व्रत को अनुव्रत कहा गया है। अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आधुनिक काल में किसने किया था? ये आचार्य तुलसी ने 1949 में अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात आधुनिक समय में किया था। जैन धर्म में गुण स्थान की संख्या कितनी मानी गई है? 14 गुण स्थान है। आत्मा के विकास की सीढ़ियाँ कहा गया है इसे 14 गुण स्थान को जैन धर्म में। श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत ढूंढिया या स्थानकवासी या उप संप्रदाय की क्या विशेषता है? ये है वे मूर्ति पूजन नहीं करते थे। संतों के मुख पर पट्टी यानी मुँह पट्टी होती थी। क्या? वे मूर्ति पूजा नहीं करते थे और संतों के मुँह पर पट्टी होती थी। ये ढूंढिया या स्थानक वासी जो है उप संप्रदाय इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है स्थानक वासी क्या है? स्थानक वासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये लवजी ऋषि ने की थी। कौन सी? लवजी ऋषि ने। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय कौन से हैं? तारण पंथ, तोता पंथ, बीस पंथ और थेरा पंथ ये दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है श्वेतांबर संप्रदाय का कौन सा उप संप्रदाय केवल ग्रंथों की पूजा करता है, मूर्तियों की नहीं? ये श्वेतांबर संप्रदाय के जो है उप संप्रदाय केवल ग्रंथों की पूजा करता है, मूर्ति की नहीं। तेरा पंथ। तेरा पंथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य भिक्षु थे भीखनजी स्वामी। क्या? भीखनजी स्वामी। नेक्स्ट है जैन वास्तुकला की प्रसिद्ध बावनगजा प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बड़वानी जिले में है। भगवान ऋषभदेव की 84 फीट की ऊंची है मूर्ति है। क्या है? भगवान ऋषभदेव की 84 फीट ऊंची मूर्ति है बड़वानी जिले में। क्या? 52 गज क्या है? 52 गजा प्रतिमा। 52 गजा जो है ये ऋषभदेव की मूर्ति है। बिहार का जल मंदिर कहाँ स्थित है? जो जैनियों का प्रमुख तीर्थ है ये पावापुरी में। बिहार का जल मंदिर पावापुरी में है जो जैनियों का प्रमुख तीर्थ है। नेक्स्ट है जैन धर्म में पर्युषण पर्व किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? ये श्वेतांबर और दिगंबर दोनों के द्वारा मनाया जाता है भाद्रपद महीने में। क्या? भाद्रपद महीने में। श्वेतांबर संप्रदाय में पर्युषण पर्व कितने दिनों तक होता है? 8 दिनों तक होता है। दिगंबर परंपरा में पर्युषण को किस नाम से जाना जाता है और कितने दिन तक चलता है? ये 10 लक्षण पर्व नाम से जाना जाता है और 10 दिनों तक चलता है दिगंबर में। पर्युषण पर्व के अंतिम दिन क्षमा मांगने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिच्छामी दुक्कड़म क्या है? मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मेरे द्वारा अनजाने में किए गए सभी अपराध या गलतियां निष्फल हो, यानी कि मैं क्षमा मांगता हूँ। मिच्छामी दुक्कड़म का अर्थ होता है। महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की माताएं जन्म से पूर्व कितने शुभ स्वप्न देखती हैं? ये श्वेतांबर मत के अनुसार 14 और दिगंबर मत के अनुसार 16 शुभ स्वप्न देखती है जैन धर्म के तीर्थंकर की माताएं। प्रसिद्ध जैन आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने किस तार्किक ग्रंथ की रचना की है? सन्मति तर्क की। किसकी? सन्मति तर्क की। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता कौन है? द्रव्य संग्रह ग्रंथ के रचयिता हैं कौन है? आचार्य नेमिचंद्र है। कौन है? आचार्य नेमिचंद्र। तत्वार्थ सूत्र नामक महान जैन ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य उमा स्वामी यानी कि उमा स्वाति ने लिखा है। जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार कौन से हैं? ये हैं मति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय और कैवल्य। ये जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार हैं। इंद्रियों द्वारा होने वाले सामान्य ज्ञान को क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? मति ज्ञान। शास्त्रों या सुनकर प्राप्त होने वाले ज्ञान को कहते हैं श्रुति ज्ञान। दिव्य या अतीन्द्रिय ज्ञान दूर की वस्तुओं को देख पाना क्या कहलाता है? अवधि ज्ञान। क्या? अवधि ज्ञान कहलाता है और सुनकर प्राप्त करने वाला को श्रुति ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरों के मन की बात जान लेने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? मनःपर्यय ज्ञान। क्या? दूसरे के मन की बात जानने वाले को मनःपर्यय ज्ञान। एलोरा यानी महाराष्ट्र की गुफाओं में जैन गुफा किस समय सीमा में है? ये गुफा संख्या 34 से लेकर 34 तक है। क्या है?
जैन गुफा जो है इसकी सीमा 30 से लेकर 34 तक है एलोरा के महाराष्ट्र गुफा में जैन का। एलोरा की प्रसिद्ध जैन गुफा का नाम क्या है? इंद्र सभा नाम है गुफा संख्या 32। ये प्रसिद्ध जैन गुफा है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं भारत के किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर के पास है उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी गुफा उड़ीसा में है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम के लेखक इलांगू अडिगल किस धर्म के प्रति झुकाव रखते थे? ये जैन धर्म के प्रति झुकाव रखते थे। शिल्पादिकारम के लेखक कौन है? इलांगू अडिगल। जीविका चिंतामणि नामक प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ लेखक तिरुतक्क देवर किस धर्म से संबंधित थे? चिंतामणि को लिखा है जीविका चिंतामणि तिरुतक्क देवर, ये जैन धर्म के ग्रंथ है और लिखे हैं तिरुतक्क देवर, जीविका चिंतामणि के लेखक हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक का मूडबिद्री क्या है? मूडबिद्री शहर किस रूप में प्रसिद्ध है? जैन काशी के लिए है। यहाँ 18 प्रसिद्ध जैन बसदी या मंदिर है। क्या है? 18 जैन मंदिर है। कहाँ? मूडबिद्री शहर में, कर्नाटक में। गुजरात का पालिताना शहर किस पहाड़ी पर स्थित है? ये शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। गुजरात का पालिताना शहर जो है ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है पालिताना में कुल कितने छोटे बड़े जैन मंदिर है? लगभग 863 मंदिर है जैन का। क्या है? 863 मंदिर है लगभग पालिताना में छोटे बड़े मंदिर। दक्षिण भारत में जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा रहा है? श्रवण बेलगोला जो है दक्षिण भारत में जैन धर्म का मुख्य केंद्र रहा है। किस राष्ट्रकूट शासक राजा ने अमोघ वर्ष के समय जैन गणितज्ञ महावीराचार्य को संरक्षण दिया था? ये अमोघ वर्ष प्रथम ने दिया था संरक्षण। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? महावीराचार्य प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ हैं। क्या? प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ हैं। अकबर ने किस जैन आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, जो कि जैन आचार्य थे उसको अकबर ने, आचार्य हरि विजय सूरी को। अकबर के दरबार में रहने वाले दूसरे प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन थे जिन्हें युग प्रधान कहा गया है? जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान जिनचंद्र सूरी को, जबकि जगत गुरु विजय सूरी को, हरि विजय सूरी को जगत गुरु और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान कहा गया है। दोनों जैन से संबंधित थे। जैन धर्म में दीक्षा लेने वाली प्रथम महिला जिसे साध्वी कहा जाता था का नेतृत्व किसने किया था? ये चंदना ने किया था, चंदनबाला ने। क्या? चंदनबाला या चंदना। जैन मान्यता के अनुसार 24वें तीर्थंकर के बाद क्या कोई नई तीर्थंकर हो सकता है? इस वर्तमान काल चक्र यानी कि अवसर्पिणी में नहीं, अगले काल यानी उत्सर्णी में नए तीर्थंकर होंगे। नेक्स्ट है अगले काल में चक्र के प्रथम तीर्थंकर कौन होंगे? जैन मान्यता के अनुसार ये श्रेणिक होंगे, राजा बिंबिसार का जीव होगा। क्या? राजा बिंबिसार का जीव, जिसे श्रेणिक कहा गया है। जैन धर्म पूजा पाठ में अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं, वे क्या हैं? ये हैं अष्ट द्रव्य जल, चंदन, अक्षत यानी चावल, पुष्प, नैवेद्य, दीप और धूप और फल चढ़ाते हैं। ये 8 द्रव्य है जिसे अष्ट द्रव्य कहा गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म में प्रतीक चिन्ह के नीचे क्या वाक्य लिखा होता है? ये लिखा होता है परस्परो ग्रहो जीवानम। क्या? परस्परो ग्रहो जीवानम। परस्परो ग्रहो जीवानम का क्या अर्थ होता है? सभी जीव एक दूसरे के प्रति उपकार करने के लिए हैं, यानी परस्पर निर्भरता है, इसका अर्थ होता है। जैनियों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सम्मेद शिखर वर्तमान में किस राज्य में है? सम्मेद शिखर झारखंड में है, गिरिडीह जिला में है। सम्मेद शिखर पर कुल कितने तीर्थंकर के मोक्ष प्राप्त किया था? 20 तीर्थंकर ने सम्मेद शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस राज्य की राजकुमारी थी? ये वैशाली के लिच्छवी राज्य की थी महावीर स्वामी की माता त्रिशला। महावीर स्वामी के समकालीन मगध सम्राट कौन थे जो उनके अनुयायी भी थे? बिंबिसार और अजातशत्रु 2 सम्राट थे जो कि उसके अनुयायी थे महावीर स्वामी के, अजातशत्रु और बिंबिसार। नेक्स्ट है क्या जैन धर्म वेदों को प्रामाणिकता स्वीकार करता है? नहीं, यह वेदों को प्रामाणिक नहीं मानता है, नास्तिक दर्शन है ये। क्या? नास्तिक दर्शन है, ये वेदों को
नहीं मानता जैन धर्म। जैन धर्म को नास्तिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह वेदों को सर्वोच्चता और ईश्वर के सृष्टिकर्ता स्वरूप को नहीं मानता है, स्वीकार नहीं करता है, इसलिए इसे नास्तिक कहा जाता है। दिगंबर मुनि ने अपने पास कौन सी दो चीज़ें अनिवार्य रूप से रखते हैं? क्या है? दिगंबर मुनि अपने पास कौन सी दो चीज़ें हैं जो अनिवार्य रूप से रखते हैं? इसे पिच्छी कहा जाता है। इसमें एक है मयूर पंख की झाड़ू और कमंडल। क्या है? मयूर पंख की झाड़ू और कमंडल रखते हैं कौन? दिगंबर मुनि। पिच्छी रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बैठने या चलने से पहले छोटे जीवों को कोमलता से हटाना ताकि हिंसा न हो सके, ये रखने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में गोमठ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बाहुबली महाराज के लिए गोमठ शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार संसार का स्वरूप कैसा है? संसार अनादि और अनंत है। जैन दर्शन के अनुसार संसार अनादि और अनंत है। इसका अर्थ होता है कि इसका न कोई आदि है न कोई अंत है। नेक्स्ट है, षड द्रव्य। क्या है? षड द्रव्य यानी 6 द्रव्य कौन से हैं जिन्हें ब्रह्मांड बना है? वह कौन सा 6 द्रव्य है जिससे ब्रह्मांड बना है? ये जीव, पुगदल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सभी जैन का मानना है। जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर कौन हुए? ये पुष्प दंत हुए। सुविधा क्या है? सुविधि नाथ। क्या? सुविधि नाथ, इसी को पुष्प दंत कहा गया है। ये जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, पुष्प दंत का प्रतीक चिन्ह क्या है? मकर यानी कि मगरमच्छ है। क्या है? पुष्प दंत का प्रतीक चिन्ह मकर है, जिसको मगरमच्छ कहा जाता है। जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर कौन थे जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था? शांतिनाथ। कौन थे? शांतिनाथ थे जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर जिसका चिन्ह हिरण था। जैन धर्म में तीर्थ शब्द क्या अर्थ को प्रकट करता है? यह है जो संसार रूपी सागर को पार लगाने के लिए घाट या मार्ग बनाए गए, उसी को तीर्थ कहा गया है। जो संसार रूपी सागर को पार लगाने के लिए घाट या मार्ग बनाए, उसी को तीर्थ कहा गया है। महावीर स्वामी के प्रथम 11 शिष्यों यानी गंधर्वों में प्रधान कौन थे? तो ये इंद्रभूति, गौतम या गौतम स्वामी थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के दिन उसके किस शिष्य को कैवल्य प्राप्त हुआ था? गौतम स्वामी को। महावीर स्वामी की मृत्यु दिन जो है किसको कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्ति हुआ था? गौतम स्वामी को। दीपावली का त्यौहार जैन धर्म में किस रूप से मनाया जाता है? तो महावीर स्वामी के निर्वाण यानी मोक्ष कल्याणपक रूप में मनाया जाता है। कल्याणक रूप में मनाया जाता है। ज्ञान पंचमी का त्यौहार किस जैन संप्रदाय में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो ये श्वेतांबर संप्रदाय में विशेष रूप से ज्ञान पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, यानी ज्ञान की पूजा के लिए। जैन प्रतिमाओं पर छाती के बीच में दिखने वाले विशेष चिन्ह को क्या कहते हैं? श्रीवत्स कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीवत्स कहते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर मूर्तियों में मुख्य अंतर क्या है? दिगंबर मूर्तियाँ पूर्णतः नग्न और ध्यानमग्न यानी कि अर्ध खुली आँखें होती है दिगंबर की, जबकि श्वेतांबर मूर्तियाँ अलंकृत यानी आँखें कांच जैसी खुली होती है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ समयसार के रचयिता कौन है? आचार्य कुंद है। क्या है? कुंद है। समयसार के रचयिता आचार्य कुंद हैं। नेक्स्ट है, आचार्य कुंद किस संप्रदाय के महान संत थे? दिगंबर संप्रदाय के। कुंद किस संप्रदाय के थे? दिगंबर के। प्रवचन सार और नियम सार ग्रंथों की रचना किसने की थी? आचार्य कुंद ने की थी प्रवचन सार और नियम सार ग्रंथ की रचना। भारत सरकार द्वारा जैन धर्म को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी का दर्जा कब दिया? 2014 में, जनवरी 2014 में भारत सरकार ने जैन धर्म को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। जैनियों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 0.4% है 2011 की जनगणना के अनुसार। सिद्धाश्रम क्या है? सिद्धाश्रम या सिद्धशिला का आकार कैसा माना गया है? उल्टे छत्र यानी छतरी के आकार का माना गया है। जैन धर्म के अनुसार अस्त्य यानी महाव्रत का क्या अर्थ है? बिना दी गई वस्तु को ग्रहण न करना यानी कि चोरी नहीं करना, ये अस्त्य का अर्थ होता है। अपरिग्रह महाव्रत का अर्थ क्या है? अपरिग्रह होता है अत्यधिक धन या संपत्ति वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, अपरिग्रह कहा जाता है। जैन सन्यासियों के भोजन ग्रहण करने की क्रिया को दिगंबर परंपरा में क्या कहते हैं? आहार चर्या कहते हैं, यानी खड़े होकर अंजलि
में भोजन कर लेना जो है दिगंबर, ये जैन सन्यासी को भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया दिगंबर परंपरा में कहलाता है। श्वेतांबर साधु भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? वे पात्रों या बर्तनों में गोचरी या भिक्षा लाकर बैठकर भोजन करते हैं। वो बर्तनों में भिक्षा लेते हैं और बैठकर करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार पुण्य और पाप क्या है? अच्छे कार्य से आकर्षित होने वाले शुभ कर्म पुगदल पुण्य है और बुरे कार्य से अशुभ कर्म पुगदल पाप है। नेक्स्ट है, जैन काल चक्र में एक कल्प काल कितने भाग से मिलकर बनता है? तो एक उत्सर्पिणी और एक अपसर्पिणी काल से मिलकर बनता है कल्प काल। प्रत्येक उपसर्पिणी या अपसर्पिणी में कितने आरे यानी कि युग होते हैं? तो 6 युग होते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में जैन मान्यता के अनुसार कौन सा आरा चल रहा है? 5वां यानी कि दूसमा काल यानी कि 5वां आरा चल रहा है। और होता कितना है? तो कुल 6 आरा होता है जैन के अनुसार, जो कि अभी 5वां चल रहा है। पंचम आरे में कुल कितनी अवधियां मानी गई है? 21,000 वर्ष माना गया है। कितना? 21,000 वर्ष माना गया है 5वां अवधि काल को। जैनियों का प्रसिद्ध कांच मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में है, जो कि जैन का कांच मंदिर है। रनकपुर प्रसिद्ध जैन मंदिर 1444 खंभों वाला किस राज्य में है? राजस्थान, जो कि पाली जिला में है। इसमें एक 1444 खंभे वाला जैन मंदिर है रनकपुर जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित है रनकपुर जैन मंदिर। गुमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा कितने फीट ऊंची है? लगभग 57 फीट। एक ही पत्थर को काटकर बनाई गई है गुमतेश्वर की बाहुबली की मूर्ति का 57 फीट हाइट है इसका। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांश नाथ का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ यानी कि वाराणसी में हुआ था। जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर कौन थे? श्रेयांश नाथ थे, जिनका जन्म हुआ था सारनाथ वाराणसी में। स्यादवाद मंजरी ग्रंथ के लेखक कौन है? मल्लिका सेन है। कौन है? मल्लिका सेन है। जैन साहित्य आचारांग सूत्र में किस भारतीय क्षेत्र के कठिन जीवन और महावीर की यात्राओं का वर्णन है? राठ क्षेत्र में यानी पश्चिमी बंगाल में जो है आचारांग सूत्र में भारतीय क्षेत्र के कठिन जीवन और महावीर की यात्रा का वर्णन है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के अनुसार संवर प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तप और ध्यान है संवर प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम। लोकाकाश और अलोकाकाश क्या है? जैन भूगोल के अनुसार जहाँ 6 ग्रह पाए जाते हैं वह लोकाकाश है, जबकि इसके बाहर का अनंत खाली स्थान अलोकाकाश है। क्या है? जहाँ 6 उपग्रह पाए जाते हैं, 6 द्रव्य पाए जाते हैं, वो लोकाकाश है और इसके बाहर का अनंत खाली स्थान अलोकाकाश है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का परम और अंतिम लक्ष्य क्या है? प्रत्येक आत्मा को कर्मों से मुक्त कराकर सिद्ध यानी मोक्ष को प्राप्त कराना जैन धर्म का परम और अंतिम लक्ष्य है। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ थे। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा यानी अश्व है। जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश कितने भाग से 3 भाग जो हैं वो कौन सा है लोकाकाश का? तो इसका 3 भाग है। ऊर्ध्वलोक यानी देवलोक, किसको कहा जाता है? ऊर्ध्वलोक, देवलोक। दूसरा है मध्यलोक यानी मनुष्य और त्रियंच लोक। तीसरा है अधोलोक यानी कि नरक लोक। देवलोक, मनुष्य लोक और नरक लोक 3 है। जैन भूभाग के अनुसार हम सभी यानी कि मनुष्य किस द्वीप पर निवास करते हैं? तो जम्बू द्वीप पर। जैन भूगोल के अनुसार हम सभी जम्बू द्वीप पर निवास करते हैं। नेक्स्ट है, जम्बू द्वीप किस क्षेत्र यानी क्षेत्रफल में भारत में स्थित है? भारत क्षेत्र में है। भारत क्षेत्र में जम्बू द्वीप स्थित है। जैन मान्यता के अनुसार भारत क्षेत्र का नाम किस चक्रवर्ती राजा के नाम पर पड़ा है? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती भरत के नाम पर ये जैन धर्म का मानना है। नेक्स्ट है, जैन धर्म में चक्रवर्ती किसे कहा जाता है? वह 6 खंडों का अधिपति राजा जिसके पास चक्र रत्न होता है उसे चक्रवर्ती कहा जाता है। एक काल चक्र में कुल कितने चक्रवर्ती राजा होते हैं? तो 12 चक्रवर्ती राजा। एक काल चक्र में कुल 12 चक्रवर्ती राजा होते हैं। जैन धर्म के अनुसार कामदेव की संख्या कितनी मानी गई है?
24 कामदेव को माना गया है। अत्यंत सुंदर पुरुष होते हैं, कामदेव का अर्थ होता है अत्यंत सुंदर पुरुष, जो कि 24 माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार बलदेव और वासुदेव की संख्या कितनी होती है? 9 बलदेव, 9 वासुदेव और 9 प्रति वासुदेव होते हैं जैन ग्रंथों के अनुसार। जैन रामायण में लक्ष्मण को क्या माना गया है? वासुदेव, और रावण को प्रति वासुदेव, राम को बलदेव माना गया है जैन रामायण में। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार रावण का वध किसने किया था? लक्ष्मण जी ने, क्योंकि जैन परंपरा के अनुसार रावण का वध कौन किया था? तो इसका आंसर है लक्ष्मण जी ने, क्योंकि जैन मत में राम अहिंसक थे, इसलिए जैन परंपरा का मानना है कि रावण का वध जो है लक्ष्मण जी ने किया है। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ पद्म पुराण, जैन रामायण के रचयिता कौन है? जैन रामायण को क्या कहा गया है? पद्म पुराण। इसके आचार्य रविसेन इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर कौन थे? ये अभिनंदन नाथ जी थे। अभिनंदन नाथ जी का प्रतीक चिन्ह बंदर यानी कपि है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमित नाथ जी जो है का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्रौच पक्षी यानी कि चकवा पक्षी जो होता है, ये 5वें जैन तीर्थंकर सुमति नाथ का जो है प्रतीक चिन्ह है। छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल कमल, ये पद्म है। छठे जो है तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का प्रतीक चिन्ह है लाल कमल। नेक्स्ट है, 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ये स्वास्तिक है। 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? चंद्रमा है। 8वें तीर्थंकर कौन थे? चंद्रप्रभ, जिसका है चंद्रमा। नेक्स्ट है, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ। 10वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म में? शीतलनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष या श्रीवत्स है। जैन सन्यासियों के लिए गोचरी शब्द का अर्थ क्या है? गोचरी शब्द का अर्थ है जैसे गाय की घास की पत्तियों को थोड़ा थोड़ा बिना नुकसान पहुँचाए चरती है, वैसे ही साधु का बिना गृहस्थ पर भार बने भोजन कर लेना जो है कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें गोचरी कहलाता है। यानी गाय जैसे घास को बिना नुकसान पहुँचाए थोड़ा थोड़ा चर लेती है, वैसे ही जैन धर्म में मनुष्य की चर्चा की गई है। प्रतिक्रमण का जैन धर्म में क्या महत्व है? दिन भर या रात्रि में अनजाने हुए पापों की आलोचना करना या क्षमा मांगना प्रतिक्रमण है। जैन धर्म में सामायिक क्या है? 48 मिनट तक राग द्वेष छोड़कर समभाव में बैठने की ध्यान साधना जैन धर्म में सामायिक है। क्या है? सामायिक है। श्रावक या गृहस्थ के कितने मुख्य व्रत होते हैं? तो 12 व्रत होते हैं। इसमें 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत होते हैं। जैन सन्यासियों के मुख्य आचरण पंच समिति में ईर्ष्या समिति का क्या अर्थ है? जीवों की रक्षा के लिए नीचे देखकर सावधानी पूर्वक से चलना जो है, ये ईर्ष्या समिति का अर्थ है। नेक्स्ट है, भाषा समिति का क्या अर्थ है? हमेशा हितकर, मितकर और सत्य बोलना ही भाषा समिति का अर्थ है। भोजन की शुद्धि की जांच कर आहार ग्रहण करना कौन सी समिति है? एसना समिति है। ये भोजन को जो है शुद्धि रूप से जांच कर आहार ग्रहण करना एसना समिति है। वस्तुओं को देखभाल कर उठाना और रखना क्या कहलाता है? आदान निक्षेपण समिति। क्या? आदान निक्षेपण समिति। मलमूत्र आदि जीव रहित स्थान पर विसर्जन करना क्या कहलाता है? प्रतिष्ठापन यानी कि उत्सर्ग समिति कहलाता है। मलमूत्र का जीव रहित स्थान पर विसर्जन करना। दिगंबर मुनियों के लिए केशलोच क्या अर्थ है? केशलोच का क्या अर्थ है? अपने हाथों से सिर पर और दाढ़ी मूछ के बालों को उखाड़ना, यानी कि अपरिग्रह और सहनशीलता का प्रतीक है। ये दाढ़ी और मूछ को अपने हाथ से उखाड़ना। मुनि दीक्षा के समय केशलोच वर्ष में कितनी बार अनिवार्य माना गया है? कम से कम वर्ष में 2 बार और अधिकतम 4 बार माना गया है। क्या है? मुनि दीक्षा के समय केशलोच वर्ष में कम से कम 2 बार और अधिकतम 4 बार माना गया है। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य जी का मोक्ष कहाँ हुआ है? ये चंपापुरी में हुआ है, बिहार में। क्या? चंपापुरी बिहार में।
वासुपूज्य जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? भैंसा या महिष है। नेक्स्ट है 13वें तीर्थंकर विमल नाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सुअर यानी कि वराह। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह सेही या भालू है। 15वें का ब्रज दंड है। 15वें जैन तीर्थंकर कौन हुए? धर्मनाथ जी। नेक्स्ट है 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? बकरा यानी कि अज है। 18वें तीर्थंकर अरनाथ जी का प्रतीक चिन्ह है मछली यानी कि मीन। और 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ क्या है? मुनि सुब्रतनाथ जी का प्रतीक चिन्ह कछुआ यानी कुरमू है। नेक्स्ट है 21वें तीर्थंकर नामीनाथ जी का प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। जैन धर्म में तीर्थंकर और सामान्य सिद्ध में क्या अंतर है? सामान्य सिद्ध और तीर्थंकर में, तो इसका आंसर हो जाएगा तीर्थंकर धर्म में तीर्थ की स्थापना करते हैं और उनके जन्म पर पंच कल्याणक उत्सव होता है। सामान्य सिद्ध सीधे मोक्ष जाते हैं। क्या? सामान्य सिद्ध सीधे मोक्ष जाते हैं। तीर्थंकरों के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख उत्सव को क्या कहते हैं? तो तीर्थंकर के जुड़े 5 प्रमुख उत्सव हैं पंच कल्याणक कहते हैं, जो कि गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और मोक्ष है। ये जो है तीर्थंकर के जुड़े 5 प्रमुख उत्सव कहलाते हैं। नेक्स्ट है नंदीश्वर द्वीप। क्या है? नंदीश्वर द्वीप जो जैन भूमि भूगोल में कहाँ स्थित है? यह 8वां द्वीप है जहाँ मनुष्य नहीं जा सकता है, केवल देव पूजा के लिए जाते हैं। ये नंदीश्वर द्वीप है जैन भूगोल के अनुसार। जैन धर्म में 4 कसाय यानी कि शत्रु कौन से माने गए हैं? क्रोधमान यानी कि अहंकार, माया छल और लोभ जो है। क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये जो है 4 शत्रु हैं जैन धर्म के अनुसार। नेक्स्ट है कयासों का आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? कसायों का क्या अर्थ पर आत्मा पर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? ये आत्मा को संसार और कर्मों से बंधन में फंसाए रखती है। क्या? कसायों का आत्मा पर होता है, ये संसार को कर्मों और बंधन में फंसाए रखती है। नय का जैन धर्म में क्या अर्थ होता है? नय किसी वस्तु को देखने या समझने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण यानी आंशिक सत्य होता है, जिसे नय कहा जाता है। जैन आचार्य के अनुसार नय के मुख्य भेद कितने हैं? मूलतः 2 भेद हैं, निश्चय या परम सत्य, दूसरा है व्यवहार नय यानी कि व्यवहारिक सत्य। नेक्स्ट है जैन वास्तुकला की स्तूप परंपरा का सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिला है? कंकाली टीला मथुरा से मिला है। षटखंडागम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली दिगंबर परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार कल्पसूत्र के अलावा दशाश्रुत स्कंध क्या है? दशाश्रुत स्कंध के रचयिता कौन है? आचार्य भद्रबाहु। भद्रबाहु कल्पसूत्र की रचना की है और दशाश्रुत स्कंध का भी रचना भद्रबाहु ने किया है। प्रसिद्ध जैन दार्शनिक आचार्य हरिभद्र सूरी का मुख्य रचना कौन सी है? इनकी मुख्य रचना है सददर्शन समुच्चय और क्या है? समराइक्षक। क्या है? समराइक्षका। नेक्स्ट है जैनियों के अनुसार जैनियों का अष्टापद तीर्थ किसे माना जाता है? कैलाश पर्वत को माना जाता है अष्टापद तीर्थ, जहाँ प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। जैन मान्यता के अनुसार भगवान महावीर का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। क्या? उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में। महावीर स्वामी के संग में कुल कितनी साध्वियाँ यानी कि आर्यिका थी? लगभग 36,000 साध्वी थी महावीर स्वामी के संग में। महावीर स्वामी के संग में श्रावकों यानी गृहस्थ पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो लगभग 1,59,000 जो है गृहस्थ पुरुषों की संख्या थी महावीर स्वामी के संग में। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के संग में श्रविकाओं यानी गृहस्थ महिलाओं की संख्या कितनी थी? लगभग 3,18,000 था, पुरुष से भी अधिक थी महिला। जैन धर्मों के अनुसार अधोलोक में कुल कितने नरक होते हैं? तो इसमें कुल कितने नरक होते हैं? 7 नरक होते हैं। रत्नप्रभा, सकरा प्रभा आदि हैं। जैन दर्शन के अनुसार देवों यानी कि स्वर्ग के जीवों के कितने निकाय प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये जो है 4 प्रकार किसके हैं? देव के जैन अनुसार देवों यानी कि स्वर्ग के जीवों के 4 प्रकार हैं।
सूर्य, चंद्रमा और तारे किस देव निकाय के अंतर्गत आते हैं? ये ज्योतिष देव के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और तारे आते हैं। जैन धर्म में कायोत्सर्ग ध्यान का क्या अर्थ है? शरीर के प्रति ममत्व छोड़कर स्थिर हो खड़े होकर ध्यान लगाना जो है कायोत्सर्ग ध्यान है। जैनियों का सिद्धवरकुट तीर्थ स्थल भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश ओंकारेश्वर के पास है सिद्धवरकुट। सोनागिरी जैन तीर्थ कहाँ स्थित है जो अपने 108 मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? सोनागिरी ये है दतिया जिला मध्य प्रदेश में। सोनागिरी कहाँ है? दतिया जिला मध्य प्रदेश में है। कुंडलपुर दमोह मध्य प्रदेश क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ बड़े बाबा यानी कि भगवान आदिनाथ की विशाल प्राचीन प्रतिमा है। क्या है? बड़े प्राचीन प्रतिमा है किसका? आदिनाथ का, कुंडलपुर में। जैन कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक का क्या गौरव प्राप्त हुआ है? अर्धकथानक का गौरव क्या प्राप्त हुआ है? यह हिंदी भाषा की पहली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है जो कि कवि बनारसी दास द्वारा लिखित अर्धकथानक है। स्यादवाद में स्याद शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? किसी अपेक्षा या कथनचित यानी कि शायद संशय से नहीं। क्या है? किसी अपेक्षा से या कथनचित से नहीं है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार पुगदल के सबसे छोटे और अविभाज्य भाग को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैन दर्शन में आकाश द्रव्य का क्या कार्य है? सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान यानी कि अवगाहना देना, ये अवकाश द्रव्य का अर्थ है, कार्य है। धर्मास्तिकाय द्रव्य का जैन धर्म में क्या कार्य है? जीवों और पुगदलों को चलने में सहायक होना, जैसे कि पानी मछली को तैरने में सहायता करती है, यही है धर्मास्तिकाय द्रव्य। अधर्मास्तिकाय द्रव्य का क्या अर्थ है? जीवों और पुगदलों को ठहरने या रुकने में सहायता करना, जैसे पेड़ की छाया राही को देता है, ये अधर्मास्तिकाय का अर्थ है। और धर्मास्तिकाय का अर्थ है कि मछली, जैसे पानी मछली को रहने के लिए देता है, ये धर्मास्तिकाय है। और अधर्मास्तिकाय होता है, ये होता है जैसे कि पेड़ की छाया। क्या है? पेड़ की छाया है, ये अधर्मास्तिकाय है। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के अनुसार काल द्रव्य का क्या अर्थ है? वस्तुओं के परिवर्तन से यानी कि नया से पुराना होना जो है, ये जैन धर्म के अनुसार काल द्रव्य का अर्थ है। दिगंबर परंपरा में मुनियों के सर्वोच्च पद को क्या कहते हैं? आचार्य। उपाध्याय का जैन संघ में क्या कार्य होता है? संघ के साधुओं को शस्त्रों का ध्यान अध्ययन कराना जो है उपाध्याय का अर्थ होता है। साधु या मुनि के पद के लिए कितने मूल गुणों का पालन करना अनिवार्य है? 28 मूल गुण है दिगंबर परंपरा के अनुसार। जैन धर्म में लोच के दौरान उखाड़े गए बालों का क्या किया जाता है? तो उन्हें शुद्ध मिट्टी या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार साधुओं के मुख पर बंधी सफ़ेद पट्टी को क्या कहते हैं? मुँह पट्टी कहते हैं। मुँह पट्टी बांधने का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण क्या है? बोलते समय गर्म हवा या वायु क्या है? या वायुकायिक सूक्ष्म जीवों की रक्षा करना, ये वैज्ञानिक कारण है। चरवला या ओघा क्या है? चरवला या ओघा क्या है? ये श्वेतांबर साधुओं के पास ऊन का बना झाड़ू जिससे वे स्थान साफ करते हैं, चरवला या ओघा है। जैन धर्म के अनुसार तिरछी दुनिया या त्रियंग गति से कौन से जीव आते हैं? ये पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे, ये तिरछी दुनिया से संबंध रखते हैं जैन धर्म के अनुसार। एकेंद्रीय जीव किसे कहा गया है? वे जीव जिनके पास केवल स्पर्श की इंद्री, जैसे पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, ये सभी एकेंद्रीय जीव हैं। मनुष्य और पचेंद्रीय पशुओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? संगी पचेंद्रीय यानी कि मन सहित जीव जो है उसे पचेंद्रीय पशु के श्रेणी में रखा गया है। तप के जैन धर्म में कितने भेद बताए गए हैं? 12 भेद हैं। 6 बाह्य तप और 6 अभ्यंतर तप। उपवास या कम खाना किस तप के अंतर्गत आता है? बाह्य तप के अंतर्गत। इसमें अनशन और अवमौदर्य भी शामिल हैं। स्वाध्याय विनय किस प्रकार के तप हैं? ये अभ्यंतर है यानी कि आंतरिक तप है। जैन धर्म में भाव के कितने प्रकार माने गए हैं? 5। औपसमिक, क्षायिक, छपोपसमिक, परिमाणिक और औदय, ये 5 प्रकार हैं भाव के।
नेक्स्ट है क्षायिक भाव का क्या अर्थ होता है। क्षायिक भाव का कर्मों से पूरी तरह नष्ट होने पर प्रकट होने वाला आत्मा या शुद्ध स्वभाव जो है ये क्षायिक भाव है। कर्मों के पूरी तरह से नष्ट होने पर प्रकट होने वाला आत्मा का शुद्ध स्वरूप या शुद्ध स्वभाव जो है क्षायिक भाव है। जैनियों का प्रसिद्ध तारंगा तीर्थ किस राज्य में स्थित है। ये गुजरात मेहसाना जिला में स्थित है। जैनियों का प्रसिद्ध तारंगा तीर्थ। तारंगा पहाड़ी किस तीर्थंकर का मुख्य मंदिर है। तो दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ का जो है मुख्य मंदिर है तारंगा पहाड़ी। जैन धर्म के किस आचार्य ने राजा भोज के दरबार में भक्तामर स्रोत की रचना की है। आचार्य मान तुंग ने। क्यों आचार्य मान तुंग ने। भक्तामर स्रोत किस तीर्थंकर की स्तुति में लिखा गया है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव के स्तुति में लिखा गया है भक्तामर स्रोत। दिगंबर साधु चौमासा यानी कि चतुर्मास के दौरान एक स्थान पर कितने समय रुकते हैं। 4 महीने। वर्षा ऋतु के समय जीवों की रक्षा के लिए रुकते हैं 4 महीने। चतुर्मास की शुरुआत किस तिथि से होती है। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी या पूर्णिमा से शुरू होती है चतुर्मास की शुरुआत। गोमठ सार ग्रंथ के रचयिता हैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। कौन है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ये गोमठ सार ग्रंथ के रचयिता हैं। जैन धर्म में दर्शन शब्द का क्या अर्थ है। ज्ञान से ठीक पहले होने वाला सामान्य बोध या श्रद्धा को कहते हैं दर्शन। मूलाचार ग्रंथ किस संप्रदाय के मुनियों के आचार विचार की मार्गदर्शिका है। ये दिगंबर संप्रदाय के हैं। इसके रचयिता वटकेर हैं। कौन है। वटकेर हैं। जैन कालचक्र के अनुसार सुसम या सुषमा आरा कैसा होता है। सुषम या सुषमा आरा कैसा होता है। ये अत्यंत सुख का काल है यानी भोग भूमि जहाँ कल्प वृक्षों से सब इच्छाएं पूरी होती है। ये जो है सुषम या सुषमा आरा कहलाता है जैन कालचक्र के अनुसार। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार अरिहंत और सिद्ध क्या है। अरिहंत और सिद्ध में क्या अंतर है। अरिहंत शरीर सहित होते हैं और उपदेश देते हैं। सिद्ध शरीर रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं। सिद्ध जो है शरीर रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाते हैं जबकि अरिहंत शरीर सहित उपदेश देते हैं। नेक्स्ट है नमोकार मंत्र क्या है। नमोकार मंत्र में सबसे पहले किस नमस्कार किया जाता है। किसे नमस्कार किया जाता है। ये अरिहंतों को यानी कि नमो अरिहंतान क्या है। नमो अरिहंतानम ये जो है किया जाता है। अरिहंतों को सबसे पहले नमस्कार किया जाता है नमोकार मंत्र में। नमोकार मंत्र में कुल कितने पद यानी कि लाइन या अक्षर होते हैं। इसमें 5 मुख्य पद और 35 अक्षर होते हैं नमोकार मंत्र में। जैनियों का गजपंथा तीर्थ स्थल कहाँ है। नासिक महाराष्ट्र में है। जैन धर्म के अनुसार हर आत्मा में कौन सा सर्वोच्च गुण छुपा हुआ है। अनंत चतुष्ट है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये जो है जैन ग्रंथ के अनुसार हर आत्मा में छुपा हुआ है। क्या है। चतुष्ट 4 है जो कि अनंत 4 है। ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य ये मनुष्य में छुपा हुआ है। दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही तक। इसमें अब हम बहुत सारे नए नए प्रश्न को हमने देखा है। आपको यह कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से कितने प्रश्न को आप जानते थे पहले से ये भी बताइएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।